ट्यूटोरियल द वे ऑफ बेटर लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। अपन अलजेब्रा टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके अंदर बेसिक्स और टाइप 1, 2, 3 के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनको एग्जाम अप्रोच क्या है और कैसे इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और आपसे पूछ लिया क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ। ठीक है, अब देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पता है क्या, जब एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो या तो +2 मिल जाए या -2 मिल जाए, अपन इसका स्क्वायर रूट बना लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार वाई स्क्वायर दिया हुआ है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर जो है -2 या +2 मिल जाए, अपन स्क्वायर रूट बना लेंगे। ठीक है, अब -4 जो दिया हुआ है उसका यही काम है, इसको आप दो भागों में तोड़ो, -2 ठीक है, और दोनों को दे दो। चलो बात क्या कह रहा हूं मैं, ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने एक साथ रखा। ठीक है, और -2 मैंने -4 में से लिया। ठीक है, बचा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, और -2। ये बात समझ में आई, बराबर 0 दिया हुआ है। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 1 एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, ये भी क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो इनका क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसका क्या बनेगा, y माइनस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आई बात कि किसी भी जब दो संख्याओं का वर्ग करके आप उन्हें जोड़ रहे हैं और तब भी क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों इंडिविजुअल भी स्वतंत्र रूप से भी क्या है, 0 के बराबर है। अब 0 के बराबर है, इसका मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और y माइनस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब देखो मैंने स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो यहां पर क्या बात बनी, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 0। यहां क्या बात बनी, y माइनस 1 अपॉन वाई बराबर 0। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो क्या, इस वन अपॉन एक्स को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, x बराबर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इस 1 अपॉन वाई को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, y बराबर 1 अपॉन वाई। ठीक है, इससे क्या निकल के आया, इससे निकल गया y इधर जाएगा तो क्या बना, वाई स्क्वायर, और यहाँ पर अकेला क्या रहा, x। इसी प्रकार यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 1, वाई स्क्वायर बराबर 1। पूछ क्या है, दोनों का योग। इसका मतलब दोनों का योग पूछ रहा है आपसे, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास, 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दिया हुआ है क्या, 5। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है क्या, 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे अपन, तो सबसे पहले क्या बात आ रही है कि जो ये चीज दी हुई है उसका इससे रिलेशन निकालना है। ये क्या हुआ है, ये है बायनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अब इससे बायनोमियल इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले ये वाली बात को समझ लो। ये वाली बात क्या कह रही है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है। इट्स मीन अपन इसका क्या लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगी, x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5। इससे बात क्या निकल के आई कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होता है, 5x। ठीक है, अब इसका अपन को यूज करना होगा तो अपन इसमें कर लेंगे। ठीक है, अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं अपन। पहली स्टेप को देख रहे हैं, पहला मेथड देख रहे हैं फर्स्ट।
मेथड की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे दो मेथड है इसके, और भी कई मेथड है जो आपको सुटेबल लगे और जो आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। और बेसिक से तो हर कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ गया 5x। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का 3 है। इट मीन 3 को अपन क्या ले ले, कॉमन ले ले। तो मैंने यहाँ 3 को कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे, पहले तो एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे प्लस 1 बचा। ठीक है, माइनस 5x आपके पास है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है 5x। देखिए 2x अपॉन 3 इंटू 5x, 5x कहां से है, इसकी वैल्यू थी माइनस 5x। ठीक है, अब देखो 2x अपॉन 5 दिया 15x माइनस 5x। ठीक है, अब देखो 2x अपॉन 15 में से 5 गई दो कितना आया 10x आया ना। अब इस x से एक x कट गया, 2 1 कम 1, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा 1/5। ये बात समझ में। अब इसी का जो सेकंड मेथड होता है, इसका उत्तर आ चुका है क्या है 1/5। ठीक है, अब इसका जो सेकंड मेथड है वो क्या कहता है वो भी देख लो, यहाँ पे समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। सेकंड मेथड क्या है, मैंने बोला ना मेथड्स की कमी नहीं है। 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ये आपसे दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ ऊपर और नीचे x का भाग दे दिया। क्या x का भाग दे दिया, दोनों तरफ दे रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ गुणा करो, दोनों तरफ जोड़ो, दोनों तरफ माइनस करो, इस प्रकार जो प्रोसेस करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो मैंने ऊपर नीचे क्या किया, x का भाग दिया। तो ऊपर में x का भाग दूं तो x और x कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब नीचे में पूरे में x का भाग दूंगा तो देखो यहाँ पे क्या बचा 3x ही बचा, सिर्फ एक x कट गया। ठीक है, अब देखो माइनस एक x से एक x कट गया तो यहां पर क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा। ठीक, प्लस 3 अपॉन x, क्योंकि इसके पास x था इसको देने के लिए, तो बचेगा क्या अपॉन x ही बच गया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि ये 3x है ये 3 है, यानी 3 3 है वाली बात है। इसको कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे ये कॉमन, यहां से क्या बचा 1x और यहां से क्या बना 1 अपॉन x। ठीक है, और माइनस 5। ठीक है, तो बताओ क्या 2 ऊपर है ही। अब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 5। तो देखो लिख दो यहां पे 5 माइनस 5, 2 अपॉन 5 दिया 15 माइनस 5। ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या बचा 2 अपॉन 15 में से 5 गए 10, ये काटा कितना बचा 1/5। यहां से भी यही आया आंसर। ठीक है, जो इस प्रोसेस से बचना चाहता है वो इसको फॉलो कर सकता है, जो आपको दिमाग में उस समय स्ट्राइक करे वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 5। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है क्या 5x अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 की वैल्यू बताओ। ठीक है, चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है बीज व्यंजक आपके पास यहाँ पर है, तो क्या करेंगे द्विघात समीकरण जिसे कहते हैं, द्विघात समीकरण को इससे निकालनी पड़ेगी, तो इससे निकालनी पड़ेगी तो निकालो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो 2x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 5 है, तो इसकी द्विघातीय समीकरण क्या हो जाएगी, इसकी द्विघातीय समीकरण हो जाएगी, यहाँ ऊपर चला गया तो 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15x। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ गई 15x आ गई। आप देखो इसका इसके अंदर यूज कर लेंगे अपन। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 5x नीचे गया 6x स्क्वायर प्लस, चलो पूरा ही देख लेते हैं, माइनस 20x प्लस 1 है। अब देखो ये 6x स्क्वायर और ये प्लस 1, 6x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है 15x। चाहे इसको इस प्रकार से अरेंज करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 6x स्क्वायर प्लस 1 की 15x, तो रखो 5x नीचे क्या हो गया 15x की वैल्यू माइनस 20x। ठीक है, अब देखो
5, अब यहाँ x है 5x आ गया, 15 में से 20 मतलब माइनस का 5x, ठीक है, माइनस का 5x। अब इस 5 से ये 5 चला गया, इस x से ये x चला गया, तो बचा गया सिर्फ और सिर्फ माइनस माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है क्या, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5xy है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया क्या, x अपॉन वाई दोनों के हैं स्क्वायर प्लस y अपॉन x दोनों के हैं स्क्वायर का मान बताओ, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5xy और x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का आपसे मान पूछ लिया। तो सबसे पहला काम इसमें क्या होना चाहिए, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए, दिमाग की घंटी। वो क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स वाई है, ये भाग के फॉर्मेट में है, डिवाइड एंड रूल के फॉर्मेट में है, तो करेंगे क्या, इसको भी डिवाइड में लेंगे, यानी एक्स वाई जो बराबर में इधर लिखा हुआ है इसको भी अपन इस तरफ ले आएंगे। कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स वाई को मैं नीचे ले आया। बताओ ये बात समझ में आई नहीं, ठीक है। अब ये बात जब समझ में आ गई तो क्या करेंगे, इस एक्स वाई को पर्टिकुलर इस एक्स स्क्वायर के अंदर भाग दे देंगे और इस वाई के अंदर भाग दे देंगे वाई स्क्वायर के अंदर पर्टिकुलरली। तो करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, और यहाँ पर क्या है 5। देखो एक एक्स से एक एक्स बना, यहाँ पर क्या बना एक्स अपॉन वाई, एक वाई से एक वाई गया, यहाँ पर क्या बना वाई अपॉन एक्स बराबर कितना हुआ है 5। और आपसे पूछ रहा है क्या, इसी का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर। कहने का मतलब याद आ रहा होगा आपको क्या, a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू, या फिर आपको ये भी याद नहीं आ रहा होगा तो क्या आ रहा होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब यदि यही काम यहाँ पे करना है, यही काम यहाँ पे करना है, तो देखो क्या करना है, 5 का स्क्वायर करके माइनस कर दो 2 को, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है, और माइनस कर दिया 2 को, मतलब क्या हो गया उत्तर 23, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 3, ठीक है, और आपसे पूछ लिया क्या, x की पावर 4 और माइनस x की पावर 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान बताओ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करें, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, इसको मैं क्या इस प्रकार लिख सकता हूं, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इसको भी क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अरे a प्लस बी, a माइनस बी होती है ना, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको मैंने बता चुका हूं बार बार कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स यदि a है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपसे पूछ रहा हो तो क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, ठीक है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स आपके पास a है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो करते हैं क्या, अरे क्या करते हैं, यही तो करते हैं, a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4, यही काम करते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको पता है 3 है, तो रखते जाओ क्या, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 2, ठीक है, और यहां पर क्या करना है, a मतलब 3 अंडर रूट a स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4, ये बात समझ में। फिर देखो 9 माइनस 2 कितना हुआ 7, यहां से 3 है, 9 में से 4 गया तो बचा गया
5 7 या 21 √5 आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन को। x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, a माइनस बी प्लस 5 और आपको दिया हुआ है क्या है वो 0, और आपसे पूछ गया क्या x माइनस ए का क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का क्यूब बताओ। ठीक है, जब भी ऐसी क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं अपन, ये क्यूब फॉर्मेट में है, इसका मतलब क्या कि यदि आपको मैंने बता रखा है x माइनस 1/x, यदि ये a होता है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, अरे यही तो होता है। ठीक है, माइनस एक यहां पर क्या होता है प्लस, यानी ये वाली बात आपको पता करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या कि ये पूछ रहा है तो ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, और ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो ये निकालेंगे सबसे पहले। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं, क्या x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए का मान बताओ। ठीक है, मान निकालते हैं। अब मान देखो क्या निकलेगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या है 1। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आया x माइनस ए एक्स माइनस बी, आपको दिया हुआ a, तो मैं बोल रहा हूं क्या x माइनस बी बराबर, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इधर चला जाएगा नीचे, तो ये कैसे आया 1/x माइनस ए आया। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आ रही है, x माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, x माइनस ए, 1/x माइनस ए की वैल्यू क्या होगी x माइनस बी, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी x माइनस बी। तो रख दो यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है, x माइनस ए माइनस क्या रखा x माइनस बी, x माइनस बी। ठीक है, अब देखो x माइनस ए, अब यहां माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है, और ये x से ये x कैंसिल हो गया, बचा गया आपके पास b माइनस ए। अब देखो b माइनस ए की कहानी, b माइनस ए मतलब a माइनस बी आपको 5 है, क्या a माइनस b आपको क्या है 5 है, और आपसे पूछ रहा है b माइनस ए की वैल्यू, b माइनस ए की वैल्यू, तो क्या करेंगे b को उधर भेज दूंगा, और b को उधर भेज दूं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, a प्लस 5 हो जाएगी, a को मैं इधर लिया तो क्या आया b माइनस ए बराबर 5 आ गया। इसका मतलब b माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू मतलब a 5 आ गया, a 5 आ गया, तो मतलब a का क्यूब कर लो, a का क्यूब किया तो कितना आया, माइनस की जगह प्लस रखता हूं मैं और एक की जगह 5। ठीक है, अरे ये तो काम करना है। अब देखो 5 का क्यूब किया तो कितना आया 125 प्लस 5 दिया 15, कितना हुआ रे 140। 140 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या x स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 5, और x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का क्यूब आपसे पूछा है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे रिलेट करते हुए आप समझ रहे होंगे क्या कि जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ होता है तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 की वैल्यू। ठीक है, यदि इसकी कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो इन दोनों का क्यूब है, मतलब यानी इसकी वैल्यू यदि a आ गई, क्या आ गई a आ गई, तो आपको क्या निकालना है a क्यूब माइनस 3, माइनस क्यों क्योंकि प्लस में। ठीक है, इसकी वैल्यू यदि a आ गई तो आपको यही तो निकालना है, क्यूब वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो करते हैं क्या, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। इसको देखते हैं तो क्या करा, एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लिया तो ये देखो ये ऊपर जाके गुणा हुआ, तो ऊपर जाके गुणा हुआ तो x प्लस 3 का स्क्वायर बन गया प्लस 1/x प्लस 3। ठीक है, यहां से बात समझ में आ गई होगी, ये इधर जा गया तो स्क्वायर हो गया प्लस 1 की जगह प्लस 1 और नीचे x प्लस 3 है। ठीक है, इसका स्क्वायर खोला तो देखो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 1/x प्लस 3। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई होगी आपको। अब वो देखो क्या, ये 9 प्लस 1 मिलकर क्या हो गया 10 हो गया, क्या हो गया 10 हो गया। अब देखो क्या आपको दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में 6x में से ले लेता हूं तो बचेगा कितना से 5x प्लस 10 अपॉन नीचे कितना है x प्लस 3। ठीक है, अब 9 प्लस 1 की जगह 10 हो गया, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए अब x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, और ये कितना है 5x और ये कितना है 10, नीचे क्या है x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3। अब देखो क्या ये 5x है, 5x 5 और 10 नीचे कितना हो गया 15, नीचे कितना है x प्लस 3, ठीक है। अब इस वाली बात को मैं इधर कर लेता हूं, क्या 5 में से और 15 में से कॉमन क्या आ गया 5 आ गया, बच आया यहाँ पे x, यहां से क्या निकल के आया प्लस का 3, नीचे क्या हुआ है x प्लस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, बचा क्या अपने पास a, इसकी वैल्यू a आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, a की वैल्यू आ गई आपके पास 5। और आपसे पूछा है क्या x क्यूब x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ a क्यूब माइनस 3 आपसे पूछा है, और ये क्या है आपके पास a। तो बताओ 5 का करेंगे क्यूब कितना होगा 125, 3 को गुणा करेंगे 5 से तो बताओ कितना है 15, मतलब 110 आपका उत्तर हो गया, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5, और आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से किया जा सकता है, मैं जो तरीका बता रहा हूं वो ये कि आप ऊपर और नीचे मतलब इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में x और x का भाग दे दीजिए, क्या किसका भाग दे दीजिए x का भाग देने पर, क्या x का भाग देने पर। अब देखिए देने पर क्या, किसका भाग देने पर x और x का, सर क्या करते हैं ऐसे में, देखिए x की पावर 4 में भाग दे दिया x का प्लस 1/x स्क्वायर है, भाग देने पर क्या हो गया एक और आ गया 3, यहां पर देखो x स्क्वायर है भाग दे देंगे x का, माइनस का 3x है भाग दे देंगे x का, प्लस 1/x आ ही जाएगा। देखो इसको करने से क्या हुआ कि इसकी घात कितनी हो गई, 4 में से 1 गई तो 3 कट गया ना, एक तो यहां पर भी 3, यहां पर देखो एक घात चलेगी तो 1x बचेगा, माइनस यहां से 3 निकल गया, यहां से 1/x निकल गया। इसको रीअरेंज करा मैंने, नीचे वाले को रीअरेंज करने से मतलब प्लस 1/x को मैं आगे ले लेता हूं और माइनस के 3 को पीछे ले लेता हूं, मतलब इस प्रकार की बात आपसे कर रहा हूं, ठीक है। इसको रीअरेंज किया और ये लिख दिया, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी हुई है 5 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की आपको वैल्यू दी पूछ रहा है, यानी ये a है तो ये क्या होगा a क्यूब माइनस, अरे माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस में, ठीक है। आप देखो नीचे क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस का 3, आप बात समझ में आ गई, a क्यूब का मतलब 5 का क्यूब कितना होता है 125, माइनस 3 इंटू a मतलब कितना है 5, 3 पंजे 15 अपॉन देखो 3 में से 5 में से 3 गया तो 2, यहां ऊपर से आया 110, नीचे भाग 2, मतलब उत्तर कितना आ गया आपका 55 क्या हो गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है कितनी 5, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 आपसे पूछ लिया इसका मान, ठीक है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, आपको दिख रहा है क्या x प्लस 1/x बराबर 5, तो इसी में से निकल के आने वाली है इन सब की बात। देखते हैं क्या बात है, देखो x प्लस 1/x बराबर 5 है, मैंने किया दोनों तरफ क्या कुछ नहीं, देखो यहां पर x है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बना x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x, समझ में आई होगी बात ये कैसे लिखा मैंने, ठीक है। क्या x के बाद x स्क्वायर प्लस 1 की जगह प्लस 1 और ये जो भाग में 5x था सर वो उधर चला गया तो कितना बना 5x, ठीक है। ये वाली ये बात अपन समझ लेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो मैक्सिमम पावर 4 और यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसको इक्विवेलेंट लाने के लिए दोनों तरफ मैंने क्या किया वर्ग किया, दोनों तरफ क्या किया स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने पर देखो क्या कि ये x स्क्वायर प्लस 1 का मैंने किया स्क्वायर
प्लस 5x का किया मैंने स्क्वायर। देखो ये बात समझने वाली है क्या कि x की पावर 4 मैक्सिमम थी यहाँ पर और यहाँ पर थी 2, तो इसको इक्विवेलेंट लाने के लिए ये काम किया, ये दिमाग में आनी चाहिए बात, ठीक है। अब देखो स्क्वायर किया तो x की पावर 4 हो गई यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1 हो गया, प्लस 2x स्क्वायर हो गया बराबर 25 और x स्क्वायर, ठीक है। ये 2x स्क्वायर इधर चला गया तो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 23x स्क्वायर। ये बात समझ में आई है, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात काम आने वाली है शायद, देखते हैं क्वेश्चन को आगे आगे जैसे सॉल्व करते जाएंगे बात समझ में होती जाएगी, और शायद ये वाली बात काम आने वाली है। देखते हैं दोनों को। तो प्रश्न पर पहुंचते हैं वापस से। x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जो x की पावर 4 है और जो ये प्लस 1 है इसको साथ लिख लेंगे तो लिख लेंगे साथ में 3x स्क्वायर, ठीक है। समझ में आएगी बात। इसको और इसको मैंने साथ लिखा और निकाल लिया क्या, चलो लिखते हैं साथ के साथ। ये 3x क्यूब है और यहां पर भी 3x है, तो यहां से क्या कॉमन लिख सकते हो आप 3x, यहां से क्या निकल के आया x स्क्वायर और यहां से क्या निकल के आया प्लस 1। इससे मैंने 3x कॉमन लिया है, 3x ले लिया तो यहां पर x स्क्वायर निकला, यहां पर 1 निकला, बचा गया यहां पर सिर्फ 5x स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नीचे कितना है x की पावर 4 प्लस 1। अब बताओ x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 23x स्क्वायर प्लस 3x की जगह 3x, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 5x, कितनी है 5x, ठीक है। लास्ट में कितना है 5x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या 3x स्क्वायर यहां पर है एज इट इज लिख लेते हैं 23x स्क्वायर प्लस 3x को 5x को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 15x स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर देखो 5x स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है इसकी वैल्यू लिख देता हूं कितनी है 23x स्क्वायर। अब देखो कर रहे हैं क्या 15x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कितने हो गए 20 और 23 43x स्क्वायर, नीचे कितना है 23x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, नीचे आया कितना 43 अपॉन 23, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है।